Okay, students, let's start the chapter 6. Adjectives. Get set go. Here is the box of adjectives. Categorize them under the correct columns. यहाँ पे adjectives ओके बॉक्स दिए गए हैं, adjectives के बॉक्स. यहाँ पे हमें कैटेगराइज है उसे कौन सा adjectives ओके उसके हिसाब से. क्वालिटी वाला adjectives है, क्वालिटी ऑफ adjectives है, क्वांटिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, पोसेसिव है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव है. तो उसके हिसाब से हमें उस बॉक्स के अंदर उसे कैटेगराइज करना है. Let's learn adjectives. Adjective is a word used to describe or qualify a noun or a pronoun. Adjectives वो word होता है जिसकी यूज से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर नाउन या प्रोनाउन को ढूंढ सकते हैं. ओके, एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, या एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को हम बता सकते हैं या फिर उसे हम सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेट्स लर्न काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स की मदद से हम हर तरह के नाउन को और हर तरह के प्रोनाउन को पहचान सकते हैं. लेट्स लर्न काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, पोसेसिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द नेचर एंड द एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ये उसका नेचर बताता है. नाउन और प्रोनाउन का नेचर बताता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, गोल्डन, थॉटलेस, रेयर, एक्सेट्रा. टर्न द पेज. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट शोज द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन की अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट है वो हमें ये बताता है. फॉर एग्जांपल फ्यू, लिटिल, इनफ, ऑल, मनी, मैनी, एक्सेट्रा. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या हमें नाउन इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अ नाउन. नाउन का नंबर बताता है या फिर उसकी प्लेस बताता है एक सेंटेंस के अंदर. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कैन बी एज फॉलोज: डेफिनिट, इनडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. डेफिनिट के अंदर 1 to 2nd 10th ओके, ऑल दिस इज डेफिनिट. इनडेफिनिट, फ्यू, सम, सेवरल, एक्सेट्रा. डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, नीदर, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, ये हमें एक पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन बताता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर ये नाउन से पहले आता है और ये हमें क्वेश्चन पूछता है. ओके, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की मदद से हम उसके क्वेश्चंस के बारे में पता लगा सकते हैं. इट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इसके यूज से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेयर, विच, वॉट एंड वॉज. पोसेसिव एडजेक्टिव, इट शोज पोसेशन और ऑनरशिप. ये हमें एक तरह की पोसेशन बताता है और एक ऑनरशिप बताता है किसी भी चीज़ की या किसी भी पर्सन की. फॉर एग्जाम्पल माई, अवर, योर, हर, दिस, दैट, इट्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 1. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड इन गिवन बॉक्सेस. हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और उसके बारे में बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव्स है. नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स है, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंटरोगेटिव है, या पोसेसिव एडजेक्टिव है. ओके, तो राहुल हैज़ रिटन सेवरल स्टोरीज. ओके, तो ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स है. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एडजेक्टिव लिख दिया है यहाँ पे. काइंड इन द गिवन बॉक्सेस. अ डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर. ओके, तो ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? क्वालिटी वाला है ना. फेथफुल मतलब तो क्वालिटी है मास्टर की, राइट. ओके, वो सच्चा है. ओके, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. इसी तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है. नेक्स्ट, लेट्स लर्न पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर यूजुअली पोजीशन बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट दे नोटिफाई. ये सबको पता है कि एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कम before the noun they modify. They attribute specific traits or qualities to a noun. For example, he is a brave boy. She is a wealthy woman. Predicative adjectives are placed before after verbs. For example, Dula is a kind. He looked worried. Adjectives are also placed after words such as something, everything, anything, nothing, somebody, anywhere, etc. For example, let us sit somewhere quiet. चलो हम कहीं पे चुपचाप बैठते हैं. ओके, ऑल दिस इज एडजेक्टिव्स. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स कहाँ पे आता है? पहले भी आता है एडजेक्टिव्स, बाद में भी आ सकता है. ओके, पोजीशन बता रहा है. पोजीशन हमें यहाँ पे पता चल रही है. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स. आई हैव नॉट डन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, तो लास्ट में भी एडजेक्टिव्स आता है, कभी कभी पहले भी आ जाता है. ओके, व्हेन 2 or more adjectives come before a noun they usually separated by commas. अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आ गए तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? कॉमा का यूज़ करेंगे. अ लार्ज राउंड टॉप, अ शॉर्ट फैट पपी. ओके, ऑल दिस इज एडजेक्टिव्स. लार्ज, राउंड, शॉर्ट, फैट, ऑल दिस इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट,
Practice time 2. Underline the adjectives in these sentences and state whether they are attributive or predicative. ओके हमें अंडरलाइन करना है adjectives को और बताना है कि वो attributive है या फिर predicative है. The green door opened slowly. Attributive adjectives. This stretch of water is dangerous. Predicative ना लास्ट में dangerous आ रहा है. ओके तो this is the predicative. पहले अगर आ गया तो attributive. All this is you have to write. Next turn the page. That's in formation of adjectives. Adjectives can be formed from nouns, verbs and other adjectives by making some changes. Okay? Adjectives हम बना सकते हैं किसी भी noun के अंदर से, verbs के अंदर से या फिर किसी दूसरे adjectives में से. Noun absence, adjective absent, hope, hopeful, expense, expensive, accident, accidental, envy, envious. All this is the example of formation of adjectives. Okay, you have to read one time. प्रैक्टिस टाइम 3. एड अ सफिक्स टू ईच वर्ड इन द ब्रैकेट. सफिक्स सबको पता है ना, ये सफिक्स बाद में आता है. किसी भी वर्ड के लास्ट में लगने वाले चीज़ को हम सफिक्स बोलेंगे. तो हमें यहाँ पे फिलअप करना है एडजेक्टिव्स की. सही एडजेक्टिव्स के साथ हमें सफिक्स लगाना है, लास्ट में कुछ ऐड करना है. ओके एंड हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. I just bought this beautiful piece of furniture. All this is example of suffix. Next on the page. Let's learn degrees of comparison. Positive degree of adjective is used to when we describe a single person, place or thing. एक सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में अगर हमें बताना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ नाइस बैग. ओके ये एक अच्छा बैग है. शी इज़ अ काइंड वुमन. वो बहुत ही अच्छी औरत है. कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यूज टू कंपेयर एनी टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज़ हम जब करेंगे तब हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करना होगा. किसी भी लोगों को या किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेस को हमें कंपेयर करना होगा तो हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे. देन इज एडेड आफ्टर द कंपेरेटिव टू इंडिकेट वन ऑफ टू. मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द कंपेरेटिव फॉर्म बाय सिंपली एडिंग एयर. फॉर एग्जाम्पल, शीला's हेयर इज लॉन्गर देन माइन. ओके हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो दिस इज द कंपेरेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हमें कंपेयर करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का. द इज एडेड बिफोर अ सुपरलेटिव टू इंडिकेट वन ऑफ मैनी. मोस्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सुपरलेटिव फॉर्म विद द एडिशन ऑफ इज. फॉर एग्जांपल हमें EST लगाएंगे. ओके सुपरलेटिव डिग्री के अंदर. दैट वाज द बिगेस्ट आइसक्रीम कॉर्न आई एवर हैड. All this is the example of degrees of comparison. Formation of comparative and superlative degrees. In adjectives with one syllable we add er to form the comparative and est to form the superlative. Okay, अगर comparative करना है तो हम er यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर. Okay, अगर superlative का इस्तेमाल करना है तो हम est लगाएंगे वर्ड के बाद में. Okay, positive, bright, comparative, brighter, superlative, brightest. All this is the formation of comparative and superlative degrees. Okay, categorize कर दिया यहाँ पे blanks के अंदर. Okay, all this you have to read one time. Next. So this is the blanks of all. This is the degrees. Okay, positive, comparative, superlative. You have to read one time. Next. Interchanging the degrees of comparison. Degrees of comparison of an adjective can be interchanged in a sentence without changing its meaning. Okay, सेंटेंस का मीनिंग चेंज बिना करे ओके हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसके बावजूद भी हम उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग वही रहेगा. जैसे एग्जाम्पल है सुपरलेटिव सेंटेंस दैट कैन बी चेंज इनटू अ कंपैरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, एलन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. सुपरलेटिव, एलन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. ओके तो ये कंपैरेटिव हो गया सुपरलेटिव से. ओके ऑल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरचेंजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यू हैव टू रीड वन टाइम. ऑल दिस इज द प्रैक्टिस टाइम. ओके exercises you have to read and write. So the chapter is finished.